आने वाले 8 जुलाई से मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक की गई है और इस मीटिंग में मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजाम और मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू किया जाने को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक लखनऊ के नखास में की गई और जिसमें ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद शाहीन सायम, मेहंदी नकवी और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास समेत तमाम मौलाना शामिल हुए। काबिल जिक्र है कि इसी बीच 8 जुलाई से कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि मुहर्रम के ताजिए जहां पर रखे उठाए जाते हैं, जहां मजलिस होती है, जुलूस निकलता है, उसको रिवायत के तहत सिक्योरिटी दी जाए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एनडीए सरकार से अपील की है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अवेयर कराएं और मेरी अपील है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लागू किया जाए। अभी परसों हमने और हमारे बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास साहब ने एक ख़त प्राइम मिनिस्टर को रवाना किया था, जो आप हजरात ने अखबारात में शाया भी किया है, जिसमें हमने उनसे ये गुजारिश की है कि सारी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जिस खुलूस व अक़ीदत के साथ में मुहर्रम मनाया जाता है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं बहैसियत वज़ीर आज़म के कि आप तमाम सूबों के वज़ीर आलाओं को ये हुक्म दें कि जिस सूरत से हमारा मुहर्रम होता है उसी सूरत से मुहर्रम मनाया जाए। मैंने ये बात कही थी कि अगर हुकूमत यूसीसी को लागू करना ही चाहती है तो पहले वो ये बताए कि उसमें तरीक़ेकार क्या होगा, फिर उसके बाद हम हाँ या नहीं का जवाब देंगे। 2023 में ये बात मैंने कही थी। इत्तेफाक की बात यह है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने मरकज़ी सरकार की खुशामद में अपने सूबे में यूसीसी का कानून विधानसभा से पास करा के एक गवर्नर के पास भेज दिया। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर साहब ने उस पर साइन की है या नहीं है, लेकिन मैंने 2023 में ये बात कही थी कि हमें ये पता चलना चाहिए कि यूसीसी में है क्या। लेकिन आज फरवरी 24 के कानून ने हमें ये बता दिया कि यूसीसी में सिवाय इसके कि आपस में रस्साकशी हो, आपस में इख्तलाफ हो, मुसलमानों के दरमियान में ख़ास तौर से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप गौर कीजिए। मैं यूसीसी के सिलसिले में जो मालूमात मुझे हुई हैं वो ये हैं कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते। किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं है, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर बात कही गई है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते। चलिए वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन तलाक और शादी के सिलसिले में जो बात कही गई है वो सबसे अहम है, यानी जिससे मज़हब का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है। उसमें ये लिखा है कि तलाक और निकाह जो है वो मजहबी लिहाज से नहीं बल्कि कानूनी लिहाज से होगा। इसका मतलब यह है कि अब आप मुसलमान निकाह नहीं करवा सकता, हिंदू फेरे नहीं लगवाएगा, ईसाई गिरजाघर में जाके प्रोग्राम अपने नहीं करेगा, सिख गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। हालांकि हमारे मुल्क का कानून तो ये कहता है कि हर एक को मुकम्मल आज़ादी है अपने मज़हब की। हम कानून हिंद के पाबंद हैं, हम दस्तूर हिंद के पाबंद हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी रहकर हम अपने मज़हब पर अमल करें, चूँकि कानून हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है।